बात कर लेते हैं एमपीपीएससी डेंटल सर्जन की जो एग्जाम हुई थी, हाल ही में हुई थी 385 वैकेंसीज के लिए। तो उसके अंदर हमें बात करनी थी कि इसकी जब प्रोविजनल आंसर की आई थी तब हमने एक लाइव की थी। जब प्रोविजनल जो आपको मतलब कोई भी डाउट था, है ना, कोई भी आपको ऑब्जेक्शन डालना था, उसके लिए 3 दिन की एक्सप्लिसिट एक विंडो खुली थी। तो उसमें काफी लोग बात कर रहे थे और फिर किसी को ऑप्शन भी नहीं मिल रहा था। फिर हमने एक और गाइडेंस की लाइव की थी। और अब जब फाइनल आंसर की आ चुकी है, जी हाँ फाइनल आंसर की आ चुकी है 2 या 3 दिन पहले, तब कुछ बच्चे मेरे पास पहुंचे, टीम के पास पहुंचे, कुछ यहाँ के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से पहुंचे, कुछ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पहुंचे। तो उनका मतलब एक था कि सर अचानक से जो इन्होंने फाइनल आंसर की निकाली है इसमें सब कुछ ही गड़बड़ा गया है, और कुछ क्वेश्चंस हमें लगता है कि बहुत ज्यादा गलत है, कुछ क्वेश्चंस हमें लगता है कि ठीक है। तो इस तरह से करके, और उनका मतलब मेजर डाउट है कि अब क्या कर सकते हैं। तो उससे पहले फिर हमने थोड़ा सा मतलब देखा कि यार जरूरी बन जाता है कि हमने जब इतनी चीजें की हैं तो हमारा भी थोड़ा सा ऐसे रोल होता है कि हम क्या कर सकते हैं इस चीज के बारे में। तो हम एनालाइज कर रहे थे, तो इन्होंने ऑफिशियली जो एमपीपीएससी है, इन्होंने अपना ये टेस्ट पेपर रिलीज कर दिया था 2 या 3 दिन पहले किया गया शायद, है ना। हम ये टेस्ट पेपर देख रहे थे, टेस्ट पेपर के बाद में जो ऑफिशियल आंसर की थी वो भी हम देख रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने जो एक्सेप्टेंस जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो लगभग आपके जो आंसर्स वाले सिस्टम में, जो सेट में बी सी जैसे आपको ये दिख रहा है ना आंसर्स वाले सेक्शंस में, ये इन्होंने काफी मतलब 4 5 6 क्वेश्चंस के अंदर ओवरऑल ऑब्जेक्शंस एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है। किसी के अंदर उन्होंने आंसर्स कंप्लीटली चेंज कर दिया है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस है कि जो आपने आंसर अटेम्प्ट किया है वो एकदम सही है, जहां से भी आपने पढ़ा है वो किताब आपके समक्ष है, आपके पास है, ठीक है। वो कोचिंग का कोई नोट नहीं हो सकता, याद रखना। वो किताब होनी चाहिए, वेल प्रिस्क्राइब्ड किताब होनी चाहिए, जहां आपके पास एक फिजिकल प्रूफ है, या फिर आप कोई ऑनलाइन सोर्स भी रिकमेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन सोर्स जहां भी आपने पढ़ा है, कोई पब्लिकेशन है, कोई सरकारी वेबसाइट है, जहां भी आपने पढ़ा है वो कंसिडर होगा, मान्य होगा, ठीक है। जहां पढ़ा है और आपको लगता है कि आपने सही किया है, लेकिन ये फाइनल आंसर की जो आई है इसमें वो चीज गलत तरीके से मेंशन है, उसका आंसर गलत दिया गया है। तो क्या क्या ऑप्शंस है? ऑप्शन है पहला आरटीआई, ठीक है। आप एक आरटीआई फाइल कीजिए 10 रुपए लगा करके कि जब आपका ये करेक्शन एक्सेप्ट हुआ, मतलब जिसने भी करेक्शन करवाया तो ये किस बेसिस के ऊपर करेक्शन एक्सेप्ट हुआ, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या क्या चीजें कंसिडर की हैं। देखिए ज्यादातर क्या है कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे आरपीएससी हो, या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो ऐसी कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश करता है जहां उन्हें ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि उन्होंने एक आंसर बताया है और बच्चे एक प्रूफ देते हैं कि वो आंसर सही है, दूसरा आंसर कोई सही है, और उसके रिलेवेंट प्रूफ मिल जाते हैं, तो वो सिंपली कहते हैं कि चलो भाई ठीक है, दोनों आंसर ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। या फिर वो क्वेश्चंस को पूरी तरह से मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है, सबको बोनस नंबर दे दी जाए, ठीक है। तो इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। फिर भी अगर आपके पास मतलब ऐसा लगता है कि आपके नंबर्स काफी कम हो गए हैं और आपने जो क्वेश्चंस देखे थे, आपने जो पहली आंसर की देखी थी उसके हिसाब से सटीक था, लेकिन अब जो फाइनल आंसर की आई है उसके हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीटली रॉन्ग हो गया है, आंसर चेंज हो गए हैं, तो आपको सबसे पहले रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालनी होगी जो आपके आंसर्स को सपोर्ट करे। याद रखना, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालनी होगी जो आपके आंसर्स को सपोर्ट करे, ठीक है। अगर आपके पास वो इंफॉर्मेशन हो, वो इंफॉर्मेशन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स नहीं हो सकते हैं, वो एक्सप्लिसिट हमारा नहीं है, मतलब कि मैं तो खुद भी, हमारे यहाँ तो हम नोट्स भेजते भी नहीं है, लेकिन आप कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स को रिकमेंड नहीं कर सकते हो। आपके पास ऑफिशियल कोई सोर्स होना चाहिए, कोई किताब का पेज जहां लिखा हो, ठीक है। कोई ऑफिशियल वेबसाइट आप दे सकते हैं, वेबसाइट कोई भी हो चलेगी, एक बार रिकमेंडेशन की जा सकती है, ठीक है। थ्रू आउट वेरिफिकेशन कीजिए, एक लिस्ट बनाइए, और जो जो क्वेश्चंस आपको अब फाइनल आंसर की इसमें डिस्प्यूटेड लग रहे हैं, जो आंसर्स गलत लग रहे हैं, और आपके पास प्रॉपर एविडेंस मिल जाता है कि आपका आंसर सही है, तो आप एक आरटीआई फाइल कीजिए, और आरटीआई में 10 रुपए लगा करके आपको यह पता चल जाएगा कि उन्होंने किस बुनियाद पे इस आंसर को गलत ठहराया है, ठीक है। उसके बाद एक अच्छा वकील कीजिए, क्योंकि अब फाइनल आंसर की आ चुकी है, कुछ भी डिस्प्यूट जैसा नहीं है, ठीक है। अब आप कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते हो, ऑब्जेक्शन केवल और केवल कोर्ट में जाके ही मान्य हो सकता है।
ठीक है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाते हैं, लेकिन कहीं भी जा सकते हैं। अपने रिलेवेंट प्रूफ्स है वो वकील को बताइए, वकील को सारी सिचुएशन बताइए, 4-5 बच्चे मिल जाइए, और ऐसे करके पैसे भी आपको कम कम पाते आएंगे और आपको एक इंटरिम जो स्टे है वो मिल जाएगा। अब इस आंसर की में अगर कोई भी डिस्प्यूट है और उसका आपको रिजोल्यूशन चाहिए तो वो एकमात्र कोर्ट ही ऑप्शन है, ये बात याद रखना। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है तो मौका मत छोड़िए, दोबारा इतनी मेजर वैकेंसी नहीं आएगी, 385 वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छी बात है। ये मत देखिए कि किसी और का बुरा हो जाएगा या हमारा अच्छा हो जाएगा। अगर आपका आंसर सही है, आपने ढंग की जगह से पढ़ा है, आपने प्रॉपर प्रूफ इकट्ठे कर रखे हैं और उससे आपके सिलेक्शन पे फर्क पड़ता है, जो कि ऑब्वियसली बात है पड़ता है, तो आप मूव ऑन कीजिए कोर्ट की तरफ। वही एकमात्र मतलब तरीका है। आप इनको ईमेल करेंगे, आप इनको ऑफिशियली कांटेक्ट करेंगे एमपीपीएससी बोर्ड को, कोई रिजोल्यूशन नहीं मिलेगा। उन्होंने साफ साफ पहले ही कहा था कि जो ऑब्जेक्शन विंडो खुल चुकी है, तब आपने ऑब्जेक्शन डाला नहीं, या फिर डाला, जो भी डाला मतलब वो एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो फाइनल आंसर की आ गई है, इसी के बिहाफ पे अगर कोई स्टे नहीं आता है तो इसी के बिहाफ पे आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। उसी के हिसाब से मार्कशीट बनेगी, उसी के हिसाब से आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कंप्लीट होगा। याद रखना, इसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट भी आएगी, सारी चीजें इसी के हिसाब से होंगी। तो इसका एकमात्र तरीका है कि या तो आप कोर्ट जाइए, या फिर दूसरा तरीका है कि अभी बहुत सारी और वैकेंसी आ रखी है, स्पेशली इसमें एमपीपीएससी में ही। एमपीपीएससी ओवर एक्टिव है डेंटल के मामले में, तो एमपीपीएससी में अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की वैकेंसी आ रखी है। एग्जाम है 24 दिन बाद, 24 दिन 5 घंटे 59 मिनट के बाद, ठीक है। फूड सेफ्टी का एग्जाम है। उसके बाद में एमपीपीएससी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मॉनिटर की वैकेंसीज आ रखी हैं, ठीक है। इनका पे लेवल बहुत अच्छा है। ये जो फूड लेवल वाले में है, इसमें लगभग आपको 22 की तो यही मिल जाएगी टेस्ट सीरीज, ये 22 वाली टेस्ट सीरीज है, एक्सटेंड हो जाएगी ये शायद थोड़े से टाइम बाद में, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको यही मिल जाएंगी, तो इतना कोई खास मुद्दा नहीं है, याद रखना। और ये एमपीपीएससी वाला हो ही गया है, उसके अलावा और भी 2-4 जगह और सेंटर में वैकेंसी आ रखी है। और जगह अगर आप अप्लाई करने की सोचते हो तो अभी वीएमएमसी सफदरजंग में वैकेंसी आ रखी है, वहां अप्लाई कर सकते हैं। और जो आंसर की बात है तो उसमें डिस्प्यूट लगता है तो कोर्ट इज ओनली वे टू गेट यू राइट रिजल्ट।